जय गुरु जी। संगत जी, आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे हों या दुनिया के किसी भी उस शॉप से हम वो चीज़ नहीं खरीद सकते, जो हमारे लिए वो अनमोल खजाना है, जो बेशकीमती सांसें जो भगवान ने हमें दी है संगत जी, वो हम कहीं से नहीं खरीद सकते। हमें खुद नहीं पता कि अगले पल हमें सांस आनी है या नहीं आनी है। हर एक सांस में उस प्रभु के हम कर्जदार हैं, जो उन्होंने हमें ये जीवन दिया है। संगत जी, आपको पता है मनुष्य जीवन मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए, नाम सिमरन के लिए है। और कलयुग केवल नाम आधार, और कलयुग में तो केवल भगवान को याद करना ही भक्ति है संगत जी। हम चाहे किसी रिचुअल्स में ना पड़े कि ये जोत करनी है, ये अगरबत्ती करनी है, नहाना है, या ये चढ़ावा करना है, या उस मंदिर जाना है, ये इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। बस भगवान को सच्चे दिल से याद करना है। और गुरुजी महाराज तो हमारे लिए इतना सब कुछ सरल बना के गए हैं। गुरुजी तो खुद कहा करते, तुम मैनू याद करो मैं थोड़े काम करांगा संगत जी। और हम गुरुजी महाराज को याद करने के अलावा सब कुछ करेंगे कि किस संगत को क्या ब्लेसिंग मिली है, उसने ये कहा है, ये करना है, वो नहीं करना है। इन चक्रों में ही हम फंसते चले जाते हैं संगत जी। जितना हम सोशल मीडिया में गुरुजी के नाम से ये वहमों वाले मैसेजेस या इधर उधर की बातें सुनते हैं, आप समझ लीजिए ये चीज़ें आपको ब्लेसिंग नहीं दिलवा सकती हैं। गुरुजी महाराज के साथ 1-to-1 कनेक्शन रखें संगत जी, किसी भी ऐसे भटकाव में ना आए। पर सबसे पहले हम समझें कि हमारी सांसें कितनी कीमती हैं। हम घंटों रील्स देख के, फ़ोन देख के उन्हें बर्बाद कर देते हैं। उतना ही टाइम हम अपने प्रभु को याद करें। केवल हम सोचें कि गुरुजी से जुड़ गए हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर दिया, बोल दिया तो हमें गुरुजी मिल जाएंगे। नहीं संगत जी, जब तक हम उनकी याद में नहीं रहेंगे, उन्हें अपने हर काम में शामिल नहीं करेंगे, ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि जो बेशकीमती सांसें हैं हमें यूं ही नहीं गंवानी चाहिए। महापुरुष ये दृष्टांत संगत को सुनाया करते थे कि एक गरीब किसान होता है, वो बड़ी ही मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, पर फसल जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है तो पक्षी आते और फसल को खराब कर दिया करते हैं। अब उसे बड़ी चिंता हो गई, तो उसने दिमाग लगाया। उस जमाने में संगत जी गुलेल से ऐसे उसकी बीवी मिट्टी की गोलियां बना दिया करती है, और वो मिट्टी की गोलियों से गुलेल से उड़ा के पक्षियों को भगा दिया करता था। तो ऐसे काफ़ी दिन तक चलता रहा, वो अपनी फसल की रक्षा करता रहा। एक दिन ऐसे ही जब वो अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा था कि वो मिट्टी की गोलियां बना के लाएगी, वो काफ़ी देर तक नहीं आई, तो वो नदी में जब पानी पीने गया तो उसने क्या देखा, एक पोटली पड़ी हुई है और उसमें बड़े चमकीले से पत्थर हैं कांच के, जो वो उठा लेता है। वो सोचता है आज मिट्टी की गोलियां तो आई नहीं, चलो मैं इन्हीं से काम चला लेता हूँ। अब वो एक एक गुलेल में डाल के उड़ा के सारे पक्षियों को वो उड़ा देता है। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। जब लास्ट की वो कांच की गोली बजती है तो वो कहती है तो बड़ा सुंदर है, इसे तो हमारा बच्चा भी घर में खेल लेगा। तो वो उस गोली को नहीं उड़ाने देती है और घर पे ले आते हैं और बच्चे को दे देते हैं। संजय जी, बच्चा आंगन में जब खेल ही रहा था तो एक साहूकार वहाँ से गुजरता है, और बच्चे के हाथ में इतना बेशकीमती हीरा देख के हैरान रहता है। वो पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो वो सारी बात बताते हैं कि हमें ऐसे चमकीले पत्थर ये नदी के वहाँ मिले और हमने तो ये सारे पक्षियों को उड़ाने में ऐसे उड़ा दिए। तो वो कहते हैं तुम्हें पता भी है, क्योंकि साहूकार ईमानदार था, सच्ची बात बता देता है कि ये बेशकीमती कितनी ही जमीन जायदाद ले लो, तुम कितना ही घर ले लो, या तुम कितने भी, तुम्हारी कितनी पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, इसकी इतनी कीमत है। तो वो कहते हैं हमने तो सारा कुछ ऐसे ही उड़ा दिया, गवा दिया। तो कहते हैं पर तुम ये शुक्र बनाओ कि अभी तुम्हारे पास बचा है, ये जो एक बचा है इसे तो संभाल लो। संगत जी, ये दृष्टांत इसलिए सुनाया करते कि जो ये बेशकीमती सांसें हमारी बची हैं, जब हमें ज्ञान हो गया है कि हम भगवान को केवल उन्हें याद करके सिमरन से पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं, तो उस गुलेल में ऐसे वो कहते हैं ना कांच के पत्थर की तरह इनके बेशकीमती हीरे जो हमारी सांसें हैं, इनको ना गंवाएं संगत जी। हर पल प्रभु का सिमरन करें। कहते हैं कि ये आखिरी मौका है जो भगवान ने हमें दिया है। जब कोई आखिरी मौके के बारे में हमें पता चलता है तो हम जी जान उस काम के लिए लगा देते हैं। तो बस ये समझ लें कि जीवन हमें भगवान के सिमरन के लिए बनाया है। गुरुजी ने हमें कभी भी किसी नियमों में बांधा ही नहीं कि तुम गृहस्थी में रहते हुए ये मत करो या ये करो। गुरुजी कहते हैं अपनी गृहस्थी में सारे काम करो, काम कुछ नहीं रुकना चाहिए,
सब कुछ करो, तुम चंगे कपड़े पाओ, पार्टियों में भी जाओ, जीवन में जो कुछ तुम्हें मिला है सब कुछ एंजॉय करो, बस उस प्रभु को हर पल याद करो संगत जी। गुरु जी को जब तक हम अपनी याद में शामिल नहीं करेंगे, उनके साथ एक रिश्ता प्यारा सा, बहुत सी संगत के ऐसे मैसेज आते हैं, हम नए हैं कि गुरु जी से कैसे जुड़े हमें बताइए। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के लिए हमें ना ही किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत है, ना ही किसी मैसेज की, ना ही हम ये कि हमें लोगों से जुड़ना है, क्योंकि गुरु जी खुद भी कह के गए कि हुन भी मैं हूँ, बाद में भी मैं हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। तो गुरु जी के और हमारे बीच में कोई भी मीडिएटर है ही नहीं संगत जी। हम सोचे कि हमें कोई गुरु जी की ब्लेसिंग दिलवा देगा, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। और बहुत सी संगत जब जुड़ती है तो मन में आता है गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो कैसे हम गुरु जी से बातें करें, कैसे अपनी बात शेयर करें, कुछ पूछना हो तो किससे पूछें। संगत जी, सबसे सरल तरीका यही है कि गुरु जी खुद कह के गए हैं कि मैं अपने स्वरूप में साक्षात विद्यमान हूँ। तो आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठें, अपनी हर बात शेयर कर दें, अपनी हर परेशानी, अपनी हर प्रॉब्लम उस प्रभु को बता दें संगत जी। वो सुनते हैं, हर पल मन की बात पढ़ लेते हैं संगत जी। और जब आप उन्हें बता देंगे, और कई बार होता है ना कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें, क्या सही है क्या नहीं। ये सब बातें गुरु जी को बता के कह दो कि गुरु जी आप, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे मालिक हो, और परिवार को चलाने के लिए जो भी आवश्यकताएं सब आपको पता है, जो आपको सही लगे आप मेरे लिए करना, ताकि मेरा परिवार भी, जब कहते हैं ना संगत जी, जब हमारी आवश्यकताएं या हमारी परेशानियां कम हो तो सिमरन में भी ज़्यादा मन लगता है। तो प्रभु इस लायक हमें बनाए रखना कि आपका नाम जाप हम करते रहें, और हमारे लिए करना ही वही जो अच्छा हो। हम जो चाहें वो मत देना हमें, पर जो हमारे लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, जिस रजा में आप हमें रखना चाहें, बस उसमें हमें राजी रहना आ जाए संगत जी। जब हमारी अरदास ऐसी होती है ना, यही कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, जब बिना किसी मांग के, बिना किसी स्वार्थ के। नहीं, बहुत सी ऐसी संगत देखी है कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी। गुरु जी खुद भी कहा करते कि मेरे दरबार में, गुरु जी के घर के दरबार में संगत जी, ये लेन देन वाला काम नहीं कि ये मांग पूरी हो जाए तो मैं ये चढ़ावा करूं या ये करूं, नहीं। उस भगवान से अनकंडीशनल रब करो, हर पल उन्हें याद रखो संगत जी। उनकी याद में ही वो प्यार है ना, जो अनोखा प्यार है, आपको दुनियावी किसी भी रिश्ते से नहीं मिल सकता है। हर मन की बात सुन लेते हैं, चाहे आपके किसी काम को होने में देरी लगेगी, पर गुरु जी जो करेंगे इतना अच्छा करेंगे ना कि आप खुद ही कहेंगे कि गुरु जी महाराज आपका शुक्राना, जो उस वक्त ये काम नहीं हुआ तो अब देखिए ना आप, जो उसका रिजल्ट आता है गुरु जी हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करते हैं। जो भी नई संगत जुड़ती है, उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, गुरु जी से कैसे जुड़े। संगत जी, सबसे पहले आप गुरुवाणी सुनना शुरू करें। गुरु जी महाराज के ब्लेस्ड शब्द जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, कहते हैं गुरु की वाणी, उससे हम, मतलब हमारे अंदर के कर्म करते चले जाते हैं। हमारे अंदर जो कितने सालों से एक मैल, जो मन रूपी परत जमी हुई है नेगेटिविटी की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है संगत जी। आप गुरुवाणी सुने, गुरु जी का मंत्र जाप करें, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, तो आपका धीरे धीरे गुरु जी के साथ अपने आप ही एक कनेक्शन बन जाएगा। आपको लोगों से नहीं जुड़ना है संगत जी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी भी ऐसे आवंडर में, अंधविश्वास में या इन चमत्कारों में ना पड़े। भगवान की सच्ची भक्ति संगत जी, गुरु जी महाराज सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव, हर पल, कहते ना पलक झपकते ही वो सब कुछ हमारी मांगे पूरी कर दे। देरी किस लिए होती है? हमारी कमी के कारण होती है संगत जी। हम जो कहते ना गुरु जी को मानते तो हैं, पर गुरु जी की नहीं मानते हैं। गुरु जी हमें बहुत कुछ बता के गए कि हमें कैसे जीवन जीना है। अगर हम उनके बताए हुए वचनों पे चले ना संगत जी, तो फिर हम गुरु जी के वो सच्चे भक्त कहलाते हैं, और समय आने पे गुरु जी सबकी झोली भर भी देते हैं संगत जी। वो इतने प्यारे रब हैं, मन की हर बात पढ़ लेना। कितनी ऐसी संगत के सत्संग है, जब उनके अनुभव हम सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और खुद भी हमारा खुद अपना, जब गुरु जी से आपका कनेक्शन बन जाता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि गुरु जी महाराज जैसा प्यार दुनियावी किसी भी न रिश्ते में मिलेगा। आपके मन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है, आप जब तक लोगों से उम्मीद लगाएंगे या आप सोचेंगे मैं कर लूँगा, जब तक आपके अंदर की मैं नहीं जाएगी,
जब इन सब से उम्मीद छोड़ के केवल आपका भरोसा अपने प्रभु पे होता है ना, तो गुरुजी भी देखते हैं, अरे ये तो मेरे भरोसे बैठा है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी काम करने जाएं उससे पहले ही गुरुजी को उसमें शामिल करें कि गुरुजी महाराज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना, अंग संग सहाई होना। हर पल जब गुरुजी आपके साथ होंगे कुछ गलत होने नहीं देंगे। अगर कोई काम आपका उस वक्त नहीं भी बनता है तो आप समझ जाएं कि इसमें मेरी भलाई नहीं है, इसीलिए गुरुजी ने काम रुकवा दिया है। संगत जी, एक यही तरीका है गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनाने का, उनसे जुड़ने का। बाकी किसी भी ऐसे बहकावे में, दिखावे में या लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए संगत जी। गुरुजी से केवल ब्लेसिंग कोई भी आपको नहीं दिलवा सकता है। हर चीज़ गुरुजी खुद गाइड करते हैं। जब तक आप उनके स्वरूप के सामने कुछ पल नहीं बिताएंगे, कहते हैं ना 24 घंटे में संगत जी कुछ पल, चाहे आप 5 मिनट ही उस प्रभु को तो दें जिन्होंने हमें इतनी बेशकीमती सांसें दी हैं, उनके कर्जदार हैं, तो उनका शुक्राना करना तो बनता है ना संगत जी। भगवान ने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है तो उस जीवन में हम प्रभु का नाम जाप कर लें, जो हमारे कर्म हैं वो कट जाएं। हमें खुद नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं संगत जी, और उन्हीं की वजह से जब हमें दुख मिलता है तो वही कर्म तो गुरुजी कटवाने आते हैं संगत जी। गुरुजी वैसे भी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही बस हमें भुगतने पड़ते हैं। और उस 10% में जब हम प्रभु का नाम जाप करते हुए करते हैं तो वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं और खुशियों में बदल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो बहुत ही आसान है संगत जी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ना। केवल गुरुजी के साथ ही अपना कनेक्शन रखें, लोगों की किसी भी बातों में ना आए, क्योंकि जो भी गुरुजी के नाम पे मैसेज आते हैं या कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए ये मैसेज दिया है, मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, ये दिया है, किसी पे भी बिलीव ना करें। कि गुरुजी ने जो भी कुछ कहना होगा हमसे डायरेक्ट कहेंगे, हमें किसी की बात नहीं माननी है। सच्चे रब को याद करना, और सबका इंडिविजुअल कनेक्शन है गुरुजी के साथ, सबकी अपनी जर्नी है। हमें ऐसा नहीं कि उसके साथ ये हुआ तो हमारे साथ भी होगा, नहीं। गुरुजी महाराज की हर संगत के साथ कैसे उसके कर्म कटवाने हैं या ब्लेस करने के क्या तरीके हैं, वो जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है संगत जी कि गुरुजी के लिए उनकी सारी संगत एक समान है। बस जो गुरुजी के पास हम जा सकते हैं वो है सच्ची भक्ति, उन्हें याद करना। गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते, मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये कहती हूँ, तुम मैनू याद करो मैं थोड़े काम करांगा। तो बस गुरुजी को याद रखो। बाकी किसी भी दिखावे में या किसी भी ऐसे नियमों में, वहमों में नहीं पड़ना है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।